हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये एक स्टोरी है जिसका टाइटल है बीरबल्स गिफ्ट, बीरबल का उपहार। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग साथ साथ रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, एक एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण कैसे होता है वो लिखा गया है, सारे वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं और साथ ही जो ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी साथ साथ मैं उसको एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी। तो आपके लिए ओवरऑल ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं। आइए, बीरबल्स गिफ्ट ये स्टोरी का टाइटल है। जब भी ये कॉमा ऊपर लगाओ किसी वर्ड में उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, और अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है पोजेशन बताना कि इसका। ठीक है, तो जब भी आप अपोस्ट्रोफी देखते हैं उसके आगे वाला वर्ड देखिए क्या है। तो ये नाउन है अगर, तो इसका मतलब यहाँ पे का के की लगेगा इस शब्द के बाद। तो बीरबल का, बीरबल के या बीरबल की, तो क्या है यहाँ पे गिफ्ट, उपहार, बीरबल का उपहार। तो इसे याद रखिए, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। ये पंक्चुएशन मार्क में आता है। वंस अपॉन अ टाइम, अब ये जो नीचे आ गया, यही वाली चीज नीचे आती है, उसको बोलते हैं कॉमा। कॉमा का मतलब होता है हमको थोड़ी देर रुकना है, पॉज देना है पढ़ते टाइम। ये सारी की सारी चीजें बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कितना फर्क पड़ जाता है अगर यही कॉमा किसी और जगह लगा देंगे, पूरे सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण आपको दूंगी मैं। जैसे कि यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ है तो हमको पढ़ना है ये, तो हम यहाँ पे पॉज देंगे, रोको मत, जाने दो। तो इसका मतलब ये बना कि भाई जो भी चीज़ है उसको रोको मत। आप जैसे कोई आदमी है उसको रोको मत, उसको जाने दो। लेकिन अगर यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे रुकेंगे हम, रोको मत, जाने दो। तो इसका बिल्कुल ही मतलब विपरीत हो गया, उसका बिल्कुल उल्टा ही हो गया कि भाई उसे रोक दो, जाने मत दो। तो इतना फर्क पड़ जाता है अगर ये कॉमा आप गलत जगह लगा देते हो। तो इसीलिए पढ़ते हुए भी आप वहीं पर रुकोगे, पॉज दोगे जहां पे कॉमा आया हुआ है, उसमें गड़बड़ नहीं करनी है। तो आइए शुरू से पढ़ते हैं और पंक्चुएशन को भी ध्यान में रखेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग नेम्ड अकबर एंड हिज ट्रस्टेड एडवाइजर बीरबल। यहाँ पे जो ब्लू पेन से है मैंने उच्चारण लिखा है, आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये बना, वंस अपॉन अ टाइम इसको बोलते हैं एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग, किंग राजा, वॉज था, नेम्ड अकबर नाम का अकबर। एक ही बात है, अकबर नाम का एक राजा था, एंड हिज ट्रस्टेड एडवाइजर, कॉमा है ना तो यहाँ पे रुकना है, बीरबल, और उसका, ट्रस्टेड जिसपे वो विश्वास करता था, विश्वसनीय भी बोल सकते हैं, एडवाइजर जो सलाह देता है, और उसका विश्वसनीय सलाहकार बीरबल। तो एक बार की बात है, अकबर नाम का एक राजा था और उसका विश्वसनीय सलाहकार बीरबल था। विश्वसनीय जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं और आसानी से अपने मन की बातें उसको बता सकते हैं। दे लव्ड प्लेइंग चेस टुगेदर एंड वर वेरी कंपेटिटिव। कैसे पढ़ोगे आप इसको? कंपेटिटिव, कंपेटिटिव। तो दे लव्ड प्लेइंग चेस, वो दोनों अकबर और बीरबल लव्ड पसंद करते थे, प्लेइंग खेलना, चेस शतरंज जो एक गेम का नाम है चेस, टुगेदर एक साथ, एंड वर वेरी कंपेटिटिव। अब कंपेटिटिव वो लोग होते हैं जो कंपटीशन में बहुत विश्वास करते हैं कि मुझे जीतना ही है, उसी को बोलते हैं कंपेटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, कि जीतने के लिए खेलते हैं। तो बहुत ही सीरियसली लेते हैं कि मुझे तो ये गेम, कोई भी गेम हो वो जीतना है। तो दोनों के दोनों क्या थे? प्रतिस्पर्धी थे। कंपेटिटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्पर्धी, मतलब उसमें कंपटीशन या जीतने की भावना थी दोनों में। दे लव्ड प्लेइंग चेस टुगेदर, उन्हें एक साथ शतरंज खेलना पसंद था और वे दोनों बहुत प्रतिस्पर्धी थे, उसमें कंपटीशन की भावना थी दोनों में। एज दे प्लेड, कॉमा, रुकिए, बीरबल मेड अ ब्रिलियंट मूव दैट इम्प्रेस्ड एवरीवन वॉचिंग। एज दे प्लेड, जैसे उन्होंने खेला या खेलना शुरू किया, बीरबल मेड अ ब्रिलियंट मूव, ब्रिलियंट शानदार, मूव चाल जो शतरंज में चाल चलते हैं, मेड चली,
दैट इम्प्रेस्ड, जिसने कि इम्प्रेस प्रभावित किया, एवरीवन वॉचिंग, हर कोई जो वहां वॉचिंग देखने वाला था। तो एज दे प्लेड, जैसे उन्होंने खेलना शुरू किया, बीरबल ने एक शानदार चाल चली जिसे देखकर हर कोई देखने वाला जो वहां था वो प्रभावित हो गया, इम्प्रेस हो गया। बहुत अच्छी चाल चली बीरबल ने, पहली चाल या बीच में कोई चाल चली गेम खेलते हुए शतरंज का, जो कि सबको जिसने प्रभावित किया। द किंग कॉमा रुकिए, फीलिंग अ मिक्स ऑफ एडमिरेशन, इसको पढ़ेंगे एडमिरेशन एंड फ्रस्ट्रेशन कॉमा रुकिए, चैलेंज्ड बीरबल सेइंग, फिर कॉमा है। तो पहले हम इतने को ही करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पंक्चुएशन भी आ गए हैं, तो वो सारे के सारे आपको बताती हुई चलूंगी। द किंग, अब द किंग है जो राजा, फीलिंग अ मिक्स ऑफ एडमिरेशन, तो उनके मन में कैसी फीलिंग्स हो रही थी, कैसा महसूस कर रहे थे, मिक्स, मिश्रण, मिश्रित मतलब कि मिली जुली। अब कौन कौन सी भावनाएं थी मिली जुली, एडमिरेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। एडमिरेशन मतलब कि प्रशंसा करें वो बीरबल की, बड़ी अच्छी चाल चली है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा था, हताशा भी हो रही थी कि अब मैं इसको काउंटर कैसे करूंगा, अब मैं कौन सी चाल चल के इसको हराऊंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी चाल चली थी बीरबल ने। तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, उनको हताश हो रहे थे, और साथ साथ एडमिरेशन भी था कि कितनी अच्छी चाल चली है, बीरबल बहुत अच्छा खेलता है, प्रशंसा और हताशा की। चैलेंज्ड बीरबल, अब उन्होंने चुनौती दी बीरबल को, और कॉमा शुरू हो गया, सेइंग बोलकर, फिर से रुकना है। तो अब देखिए इतने का पहले मीनिंग बना लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। बादशाह ने दोनों भावनाएं महसूस करी और तब उन्होंने बीरबल को चुनौती दे दी, कहते हुए या बोलकर। अब जो ये वाले कॉमास या डबल कॉमा होते हैं इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा एक जगह से शुरू होते हैं सेंटेंस में और दूसरी जगह जाके कहीं खत्म होंगे, तो जहां खत्म हो गए इसका मतलब जो बोल रहा है उसकी स्पीच अब खत्म हो गई है, और जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो कई बार आपने सुना होगा डायरेक्ट स्पीच को हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ये तो हो गई हमारी डायरेक्ट स्पीच, और डायलॉग बोल रहा है बीरबल। अब क्या बोल रहा है वो, यू आर अ स्किल्ड चेस प्लेयर कॉमा रुकिए, बट कैन यू आउटस्मार्ट मी इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैंने अपनी टोन भी चेंज करी, उसको प्रश्न की तरह ही पढ़ा मैंने, क्योंकि यहां से उसने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। यू आर अ स्किल्ड चेस प्लेयर, पर बोल रहे यू आर अ स्किल्ड चेस प्लेयर, आप जो हो बहुत ही कुशल खिलाड़ी हो शतरंज के। अब रुके, बट कैन यू आउटस्मार्ट मी, लेकिन क्या तुम मुझे आउटस्मार्ट, मुझे हरा सकते हो, मात दे सकते हो, इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के अलग अलग पहलुओं में। तो वो कह रहे हैं कि ये तो शतरंज में तो तुमने ऑलमोस्ट मुझे हरा ही दिया है, लेकिन क्या तुम मुझे मात दे सकते हो जीवन के अलग अलग पहलुओं में या दूसरे पहलुओं में, हरा सकते हो क्या। बीरबल रिप्लाइड विद अ स्माइल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स। तो इसका मतलब बीरबल भी कुछ डायलॉग बोलेंगे जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो पढ़ते हैं, बीरबल ने जवाब दिया, रिप्लाइड जवाब दिया, विद अ स्माइल वो भी मुस्कुराते हुए, आई मे नॉट बी बेटर दैन यू एट एवरीथिंग कॉमा रुकिए, बट विजडम कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स कॉमा रुकिए, नॉट जस्ट इन चेस, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा हो गए बंद। इसका मतलब बीरबल की जो डायलॉग था वो खत्म हो गया। उसने क्या बोला है, उसने बोला आई मे नॉट बी बेटर देन यू एट एवरीथिंग, शायद मे नॉट बी, शायद न हो मैं बेहतर, बेटर का मतलब होता है बेहतर। देखिए ये जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है जिसमें भी एडजेक्टिव में ई आर आता है। इसकी जो पॉजिटिव डिग्री है वो है गुड, एडजेक्टिव है गुड, कंपैरेटिव हो गई बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री हो गई बेस्ट। तो ये वाली जब भी हम दो लोगों में तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो एडजेक्टिव को लेके तो उसमें ई आर आता है। और ये भी एक है THAN, दैन भी हम तब यूज करते हैं जब हम कंपेयर कर रहे हैं। अदरवाइज जो स्पेलिंग होती है THEN भी होता है, देन दिस हैपेंड,
तब ये हुआ। लेकिन यहाँ पे THAN कब आएगा? जब दो चीज़ों में क्या हो रहा है, तुलना हो रही है। तो ये बोल रहा है कि आई मे नॉट बी बेटर देन यू एट एवरीथिंग, मैं शायद आपसे बेहतर न हूं हर चीज में, एवरीथिंग हर चीज में, कॉमा आ गया, बट विजडम कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन विजडम बुद्धि या अक्ल जो है कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, आती है डिफरेंट विभिन्न अलग अलग फॉर्म्स रूपों में, नॉट जस्ट इन चेस, सिर्फ चेस या शतरंज में नहीं। तो बीरबल ने बहुत बड़ी बात कह दी। वैसे भी जब बीरबल के जो भी डायलॉग्स होते हैं वो हमको बहुत गहराई से समझने होते हैं, जो भी वो बात करता है। तो जब भी अकबर बीरबल की स्टोरी आप पढ़ते हैं बहुत ध्यान दीजिए, उसमें गहराई से मतलब छिपा होता है। बीरबल ने बोला है, शायद मैं आपसे बेहतर ना होऊं हर चीज में, लेकिन जो अक्ल है, जो बुद्धि है, वो अलग अलग रूपों में आती है, सिर्फ चेस के गेम में नहीं। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह दी, तो अकबर को भी समझने में टाइम लग रहा है। इंट्रीग्ड, कैसे पढ़ेंगे इसे? इंट्रीग्ड, कॉमा, द किंग गेव बीरबल अ टास्क, फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म हो गया। इंट्रीग्ड का मतलब है जिज्ञासा से भर गए अकबर। जिज्ञासा क्या होती है? जानने की इच्छा। भाई इसने इतनी बड़ी बात कह दी, क्या बोलना चाहता है? जिज्ञासा से भर गए अकबर। किंग गेव बीरबल अ टास्क, तो जो किंग है, बादशाह है, उन्होंने बीरबल को दिया, गेव दिया, गिव का पास्ट टेंस है, गेव सेंटेंस है सिंपल पास्ट में, अ टास्क काम। तो जब वो जिज्ञासा से भर गए तो उन्होंने बीरबल को एक काम दिया। He asked him to find an object that would make him happy when he was sad and sad when he was happy। तो अभी अकबर बादशाह ने क्या टास्क दे दिया, क्या काम करने के लिए बोला है बीरबल को? कि ये बोला कि टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट, कि वह एक चीज को ढूंढे, टू फाइंड ढूंढे, दैट वुड मेक हिम हैप्पी, हैप्पी खुश, मेक बनाए, और दैट वुड जिससे कि उन्हें खुशी मिले या जो उन्हें खुश बनाए। तो ऐसा कोई चीज ढूंढे वो। When he was sad, और वो भी कब खुश करे? When he was sad, जब वो उदास हो तब वो उन्हें खुश कर दे। तो क्या करना है उसको? कैसे चीज ढूंढनी है? That would make him happy when he was sad, जो वो उन्हें खुशी दे जब वो दुखी हो, उदास हो, और दुख दे दे जब वो खुश हो। तो इस तरीके का उन्होंने उसको काम दे दिया। बहुत ही मुश्किल लग रहा है सुनने में। बीरबल थॉट अबाउट इट फॉर अ वाइल एंड देन केम अप विद एन आइडिया। बीरबल थॉट अबाउट इट, थॉट सोचा, थिंक सोचना, थॉट हो गया उसका पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सिंपल पास्ट में, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। बीरबल थॉट अबाउट इट फॉर अ वाइल, बीरबल ने सोचा इसके बारे में, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, एंड देन और फिर, केम अप विद। अब केम अप विद जो है फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है सुझाव दिया या उसे सूझा, उसको दिमाग में आया। एन आइडिया, एक विचार आया। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये बना, बीरबल थॉट अबाउट इट फॉर अ वाइल एंड देन केम अप विद एन आइडिया। बीरबल ने इसके बारे में कुछ देर तक सोचा और फिर एक विचार उसको सुझाई दिया या दिमाग में आया। ही रिटर्न टू द किंग डेज लेटर विद अ स्मॉल, ब्यूटिफुली डेकोरेटेड बॉक्स। रिटर्न का पास्ट टेंस है रिटर्न्ड, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हुई रिटर्न, फिर रिटर्न्ड, रिटर्न। तो ये है सिंपल पास्ट में सेंटेंस। वह वापस आया राजा के पास, टू द किंग डेज लेटर, लेटर बाद में, और डेज मतलब कई दिन के बाद वापस आया, विद अ स्मॉल के साथ, किसके साथ? छोटे, स्मॉल छोटे, ब्यूटिफुली डेकोरेटेड बॉक्स। डेकोरेटेड है सजाया गया, कैसा सजाया गया? ब्यूटीफुली, खूबसूरती से, सुंदरता से, बॉक्स डब्बा। तो
बीरबल वापस आया राजा के पास कई दिन बाद एक छोटा और खूबसूरती से सजाए हुए डिब्बे को लेकर। इनसाइड द बॉक्स वॉज अ मिरर। इनसाइड भीतर, बॉक्स के डब्बे के अंदर, वॉज अ मिरर एक आईना, शीशा था। और शीशा नहीं कहेंगे, आईना कहेंगे, क्योंकि शीशे के तो हम आर पार देख लेते हैं, लेकिन आईना जो होता है, जो मिरर होता है, वो लेकर आया वो। कंफ्यूज्ड कॉमा द किंग लुक्ड एट बीरबल फॉर एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन तो कंफ्यूज मतलब हैरान हो गए, कंफ्यूजन हो गया उनको, अस्पष्ट हो गई सिचुएशन वहां पर। अब क्या किया? द किंग लुक्ड एट बीरबल, राजा ने देखा, लुक का पास्ट टेंस है लुक्ड, क्या देखा? बीरबल की तरफ, फॉर एन एक्सप्लेनेशन, कि उसका स्पष्टीकरण मांगने के लिए, कि क्या बताना चाहता है वो, क्यों लेकर आया है आईना। एक्सप्लेनेशन क्योंकि बीरबल जो लेकर आया है आईना, अकबर को समझ नहीं आया कि इससे वो क्या स्पष्ट करना चाहता है, तो उससे वो स्पष्टीकरण मांगने के लिए उसकी तरफ देखने लग गए। बीरबल एक्सप्लेन्ड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स, मतलब कि डायरेक्ट स्पीच शुरू हो रही है, डायलॉग शुरू हो रहा है। योर मैजेस्टी, रुकिए थोड़ा, कॉमा, दिस मिरर इज द आंसर टू योर पजल। योर मैजेस्टी महाराज को बोलते हैं, जहां पनाह महाराज, ये जो आईना है, इज द आंसर, ये उत्तर है, टू योर पजल, जो आपने पहेली पूछी थी। तो क्या पहेली थी वो आपको पता है कि जब वो खुश हो तो वो चीज उसको दुखी बना दे, और जब वो दुखी हो तो वो चीज उसको खुश कर दे। तो ये जो पहेली वाला क्वेश्चन उससे पूछा था, ये उसका आंसर है, आईना लेकर जो आया है वो। When you are sad and look into the mirror, comma, it reflects your sadness and helps you reflect on your feelings. अब ये जो लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, गहराई की बातें करता है बीरबल। वो कह रहा है कि when you are sad, जब आप दुखी होते हो, सैड दुखी, दुखी हो, and look into the mirror, और तब आप इस आईने पे देखोगे अपने आप को। इट रिफ्लेक्ट्स योर सैडनेस, तो क्या करेगा आईना? आपको दिखाएगा आपके ही दुख को। जब आप शीशे में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? आईने में दर्शाएगा वो आप ही के दुख को, क्योंकि जब आपका दुखी वाला चेहरा बना होगा, आप अपने आप को देखोगे तो आपके दुख को वो आप ही को दिखाएगा। एंड हेल्प्स यू रिफ्लेक्ट ऑन योर फीलिंग्स, और मौका देगा आपको, मदद करेगा आपकी, टू रिफ्लेक्ट ऑन योर फीलिंग्स, फीलिंग्स भावनाएं, रिफ्लेक्ट सोच विचार करने की। तो ये क्या करेगा? पहले आपको आपका ही दुख दिखाएगा और आपकी मदद करेगा सोच विचार करने में अपनी भावनाओं का, कि क्यों हो आप दुखी। तो आपको मजबूर कर देगा वो सोचने में कि क्यों हो आप दुखी। इट गिव्स यू a chance to find comfort within yourself. It gives you a chance. ये मिरर के लिए यूज हुआ है प्रोनाउन, तो जो ये आईना है ये आपको देता है, गिव्स है तो देता है एक मौका आपको, टू फाइंड कंफर्ट, आराम पाने के लिए, आराम पाने के लिए, विद इन योर सेल्फ, विद इन भीतर, योर सेल्फ अपने। तो जब आप अपने आप को देखोगे और आपको ये सब पता चल जाएगा, तो ये आपको एक मौका देगा आराम पाने के लिए अपने ही भीतर। कैसे? जब आप गहराई से उसका रीज़न सोचोगे कि क्यों मैं इतना दुखी हूँ, तो आपको पता लग जाएगा और आप कोशिश करोगे आप दुख से बाहर आने की, क्योंकि आपको अपना ही चेहरा पसंद नहीं आएगा दुखी, और आप चिंतन करोगे, मनन करोगे, सोचोगे इसके बारे में, तो क्या मौका मिलेगा आपको? अपना वो जो दुखी वाला मोमेंट है वो सुधारने का, खुश होने का। तो इसलिए ये आपकी भावनाओं को आप ही को दिखाएगा। एंड वेन यू आर हैप्पी एंड लुक इन टू द मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स योर जॉय। और वेन यू आर हैप्पी, और जब आप खुश होंगे, एंड लुक इन टू द मिरर, और मिरर आईने में देखेंगे, इट रिफ्लेक्ट्स योर जॉय, तब ये क्या दर्शाएगा, क्या दिखाएगा आपको? आपकी खुशी। अलाउइंग यू टू शेयर योर हैप्पीनेस विद अदर्स,
और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए। बीरबल ने जो स्पीच दी, डायलॉग बोला, वो फिनिश हो गया। तो वो बोल रहा है कि अनुमति देगा आपको टू शेयर योर हैप्पीनेस, खुशियों को शेयर बांटने के लिए विद अदर्स, दूसरों के साथ। तो जब आप खुश होकर आईने में देखोगे तो आपको अपना खुश वाला चेहरा दिखाई देगा और उसका भी आप रीजन ढूंढोगे कि इतने खुश आप क्यों हो। तो जब आपको खुशी मिली है तो आप उसी खुशी को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए भागोगे दूसरों के साथ, उसको बांटने के लिए। तो क्या होगा, जब आप खुश होगे तो भी वो आपकी मदद करेगा सोच विचार करने में, चिंतन मनन करने में कि इतनी खुश क्यों हो आप, क्या चीज़ आपको इतनी खुशी देती है। और जब कोई भी इंसान खुश होता है तो वो चाहता है कि खुशियों को दूसरों के साथ बांटे। तो तब आप क्या करोगे, खुशियों को दूसरों के साथ बांटने के लिए भागोगे। द किंग वॉज अमेज्ड बाय बीरबल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। जो बादशाह थे वो आश्चर्यचकित हो गए। अमेज्ड, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्य से भर जाना, हैरान हो जाना। बाय बीरबल्स अंडरस्टैंडिंग, यहां पर भी अपॉस्ट्रोफी आया है। तो बीरबल की समझ, और समझ भी किन चीजों की, इमोशंस, भावनाओं की। तो जो राजा थे वो आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्होंने बीरबल की जो भावनाओं की समझ थी उसको देखा और उसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। ही रियलाइज्ड, ही किसके लिए ये यूज किया गया है, राजा के लिए। ही रियलाइज्ड, उन्हें समझ में आया। तो रियलाइज का पास्ट टेंस है, रियलाइज्ड, उन्हें समझ में आया। दैट विजडम गोज बियॉन्ड इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजी, क्योंकि जो विजडम होती है वो चाहे कोई जितना भी पढ़ा लिखा हो, इंटेलिजेंट हो और कोई वाइज हो, तो विजडम जो है वो अपने एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से आती है। और इंटेलिजेंट तो है, आप पढ़ लिख कर भी इंटेलिजेंट बन सकते हैं, लेकिन क्या आप वाइज होगे, क्या जो इंटेलिजेंट होगा क्या वो वाइज होगा, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो बुद्धिमत्ता होती है वो तो ये जो दिमाग की चीज़ें हैं, इंटेलिजेंस और जो ये रणनीति वगैरह बनाते हैं, इससे भी परे है। तो जो बड़े बूढ़े होते हैं घर में तो वो बहुत ही वाइज होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी देख ली है, उनके पास बहुत तजुर्बे हैं। तो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बताते हैं। तो ये भी यही कह रहा है, बीरबल यही बताना चाहता है, यही समझाना चाहता है। और समझ भी आ गया है अकबर को, उसने समझ लिया है कि जो विजडम होती है, बुद्धिमत्ता होती है, ये कितने इंटेलिजेंट हो आप उस पर डिपेंड नहीं करती है, या क्या क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हो, रणनीति बना सकते हो, उस पर भी निर्भर नहीं करती है। ये इन सब से परे है। ही प्रेज्ड बीरबल्स इनसाइट। अब ही किसके लिए यूज है, अकबर बादशाह के लिए। उन्होंने प्रशंसा करी बीरबल्स इनसाइट, ये भी अपॉस्ट्रोफी है, बीरबल की अंतर्दृष्टि। इनसाइट का मतलब है अंतर्दृष्टि, कितनी गहराई से वो इन चीजों को समझ लेता है। एंड गेव हिम अ स्पेशल गिफ्ट टू शो हिज अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन। और तब उन्होंने बीरबल की अंतर्दृष्टि की तो बहुत तारीफ करी और गेव हिम, दिया उसे। गिव का पास्ट टेंस है गेव, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये है सिंपल पास्ट में। उसको दिया उन्होंने एक स्पेशल गिफ्ट, खास उपहार, टू शो हिज अप्रिसिएशन। क्या दिखाने के लिए, दिखाने के लिए उसकी सराहना, कि वो उसकी सराहना कर रहे हैं, उसने इतना बड़ा ज्ञान दिया है अकबर को, तो ये सराहना करने के लिए उन्होंने उसको कोई खास उपहार दिया। फ्रॉम दैट डे ऑन, कॉमा, रुकिए, अकबर एंड बीरबल्स बॉन्ड ग्रू स्ट्रॉन्गर। तो उस दिन के बाद, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद अकबर और बीरबल का, अपॉस्ट्रोफी है, का क्या, बंधन, जो रिश्ता है, ग्रू स्ट्रॉन्गर, वो बना और भी मजबूत। देखिए स्ट्रॉन्गर है, ER लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब पहले के मुकाबले। अगर हम अभी कंपेयर कर रहे हैं इसको, दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है कि पहले के मुकाबले जो उनके रिश्ते की गहराई थी वो और मजबूत बनी। और ग्रो का पास्ट टेंस है ग्रू, इसको ग्रीयू नहीं बोलेंगे, ग्रू है, वो बना और भी मजबूत। उनका बंधन, जो रिश्ता था, वो और भी मजबूत बना पहले के मुकाबले। दे सॉ ईच अदर नॉट ओनली एज किंग एंड एडवाइजर बट एज फ्रेंड्स हु वैल्यूड
different forms of wisdom. They saw each other. उन्होंने, अब दोनों के लिए यूज्ड है ये, देखा, सी का पास्ट टेंस है सॉ, ये भी सिंपल पास्ट में है सेंटेंस. दे सॉ ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा. जहां भी ये नॉट ओनली आता है वहीं पे सेंटेंस में आगे चलकर बट ऑल्सो भी आता है. न केवल, नॉट ओनली का मतलब है न केवल एक राजा और सलाहकार की हैसियत से, उन्होंने एक दूसरे को देखा, न केवल एक किंग राजा और सलाहकार की हैसियत से, बट ऑल्सो एज फ्रेंड्स, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से भी, हु वैल्यूड, लेकिन दोस्त की तरह जो कि महत्व देते थे, वैल्यूड महत्व देते थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विजडम, ज्ञान के अलग अलग रूपों को. तो जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि जो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट है वही ज्ञानी है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो विजडम है वो एक ही प्रकार की नहीं होती है. इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. जैसे बीरबल ने कहा था विजडम कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, की अलग अलग रूपों में आती है. तो ये भी अकबर बादशाह भी समझ गए थे और तब वो देखने लगे अपने आप को और बीरबल को सिर्फ इस दृष्टि से नहीं कि वो राजा है और उनका सलाहकार है बीरबल, लेकिन दोस्त की तरह भी, और जो दोनों दोस्त जो कि महत्व देते हैं ज्ञान, जो कि अलग अलग रूपों में भी आता है. इसका मॉरल भी है स्टोरी का कि जो मिरर है वो एक सिंबल के रूप में यहाँ पे इसमें यूज किया गया है, एक टूल है जो कि हमको गहराई से चिंतन करने के लिए बोलता है कि हम अपने मन के विचारों को समझें, उसके बारे में सोचें, समझें और फिर उसके ऊपर कुछ कार्य करें. आई होप आपने आज की स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग.